जो मुसाफिर पाकिस्तान से यूएई सफ़र कर चुके हैं ऑलरेडी, उनका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता चलूं कि उन्होंने जो ट्रैवल किया है पाकिस्तान से यूएई, उनके लिए क्या क्या स्टेप्स उन्होंने लिए, क्या क्या स्टेप्स उन्होंने पूरे किए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूरी की, वो आपके साथ शेयर करता हूं ताकि जो लोग आने वाले हैं पाकिस्तान से यूएई आने वाले हैं, उनकी जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस वीडियो के थ्रू, इन स्टेप्स के थ्रू पूरी हो जाएँ और वो यहाँ पर ट्रैवल कर सकें ईजिली। तो वीडियो के जो जितने स्टेप्स हैं आपने ईजिली देखने हैं, अपने नोट कर लेने हैं। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस है उस बंदे का जो यहाँ पे यूएई के अंदर आ चुका है और उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ताकि जो बाकी पाकिस्तानी हैं जहाँ पे आने वाले हैं उनको आसानी पैदा हो और उनके लिए ईजी रहे ये प्रोसेस सारा और सारे स्टेप्स ईजिली वो फॉलो कर सके। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, डिटेल से बताने वाला हूँ। और एक बात और, मैं जो लिंक हैं यहाँ पे दिए गए वो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगा। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप डिफरेंट डिटेल्स देख सकते हैं, या आपने कोई अप्रूवल वगैरह अप्लाई करनी है या कुछ भी है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरी डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपना वीज़ा चेक करें कि आपका वीज़ा कहाँ से इशू हुआ है। दुबई से, शारजा से और अबू धाबी से, इन तीनों स्टेट्स के आपने वीज़ा चेक करने के कहाँ से आपका वीज़ा इशू हुआ है। अगर आपका वीज़ा दुबई का है, अप्लाई फॉर GDRFA अप्रूवल। अगर दुबई के वीज़े पे हैं आप तो आपको GDRFA की अप्रूवल अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो लिंक है GDRFA का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से आपकी अपनी अप्रूवल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा शारजा या अबू धाबी का है तो आप वहाँ पे ICA अप्रूवल अप्लाई करते हैं। ICA अप्रूवल बहुत ज़रूरी है, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको स्टेप मिलेगा अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। और उसके बाद आपने वैलिड रेजिडेंसी वीज़ाज़ उनके लिए जो हु हैव रिसीव्ड बोथ डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, तो जिनके पास वैलिड रेजिडेंसी वीज़ा है, जिन्होंने 2 वैक्सीन अपनी ले ली हैं कोविड-19 दे मस्ट हैव रिसीव्ड द सेकंड वैक्सीन डोज एट लीस्ट 14 डेज प्रियर टू द ट्रैवल एंड होल्ड अ सर्टिफिकेट दैट प्रूव्स दिस। तो वो जो वैक्सीन हैं वो दोनों डोजेस कंप्लीट होनी चाहिए और उसके 14 दिन गुजर जाने चाहिए। तो जो यूएई की अप्रूव्ड वैक्सीन हैं वो ये हैं: स्पुतनिक वी, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, नोवावैक्स, एस्ट्राजेनेका, फाइज़र और सिनोफार्म। ये वैक्सीन जो हैं वो यूएई की अप्रूव्ड वैक्सीन हैं। तो बेहतर ये रहेगा अगर आपने यूएई की वैक्सीन यूएई के अंदर से ही लगवाई है। तीसरे नंबर पे स्टेप ये आता है: वंस यू रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम GDRFA ICA देन यू कैन बुक द टिकट फ्रॉम पाकिस्तान और एनी अप्रूव्ड कंट्री टू द यूएई। तो जब आपकी जो अप्रूवल है वो आ जाए GDRFA से या ICA से, उसके बाद आपने अपना टिकट बुक करवाना है। पाकिस्तान से भी करवा सकते हैं या पाकिस्तान के बाहर किसी अप्रूव्ड कंट्री से भी वो अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। स्टेप नंबर 4 वो है: बिफोर फ्लाइट यू शुड टेक 72 आवर्स पीरियड टू PCR टेस्ट। 72 घंटे के अंदर अंदर आपने PCR का टेस्ट करवाना है। तो जब आपका रिजल्ट आपके QR कोड के अंदर आ जाएगा, फिर आपने अपना रजिस्टर्ड अराइवल इन पोर्टल, ठीक है, तो आपने रजिस्टर करवाना है अपने आप को पोर्टल के अंदर। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द एनी एमरेट्स वीज़ा होल्डर। तो ये सब जो एमरेट्स के वीज़ा होल्डर्स हैं उनके ऊपर जो है वो लागू होता है। दिस प्रोसेस इज़ बेसिकली इन्फॉर्मिंग द इमिग्रेशन दैट यू आर कमिंग टू द कंट्री डायरेक्टली। आल्सो वाइल रजिस्टरिंग यू हैव टू प्रोवाइड योर एड्रेस इन द UAE। तो आपने जब रजिस्टर्ड करना है अपने आप को, उसके बाद आपने अपना एड्रेस भी देना है UAE का। उसके बाद जो इसको रजिस्टर्ड करने के लिए और अपने आप को रजिस्टर करने के लिए मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ। 5वां स्टेप ये है कि आपने रैपिड PCR टेस्ट करवाना है एयरपोर्ट के ऊपर।